मुस्लिम आधार पे एक खालिस मुस्लिम तो अपने बिहाफ पे क़यादत नहीं कर सकता। इस पर ये चर्चा हुई है कि मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है आज के टाइम में और देश के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। कि 597 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनों के नक्शे पास हैं बता दीजिए। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारी दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, हमारी दाढ़ी टोपी वालों को देखकर जो है ये जय श्री राम के नारे लगाने पर उतारू हो जाते हैं। बल्कि ये एक धर्म के नाम पर, एक नफरत के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। अपनी अपनी अलग अलग बातें रखी। किसी ने कहा जी यहाँ पे मुस्लिम के आधार पर उतार देना चाहिए कैंडिडेट। मुस्लिम आधार पे एक खालिस मुस्लिम तो अपने बिहाफ पे क़यादत नहीं कर सकता, लेकिन इसमें तमाम जातियों का कंट्रीब्यूशन तो होगा ही, तभी हम सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि खालिस एक मुस्लिम अपने बिहाफ पे जिता सकता है, तो मैं समझता हूँ ये फंडा हमारा पूरी तरह से फेल हो जाएगा। बल्कि हमें जितनी मुस्लिम की ज़रूरत है उतनी हमें हिंदू भाई की भी ज़रूरत है, जितनी हिंदू भाई की ज़रूरत है उतनी सिख की भी ज़रूरत है, उतनी बौद्धिस्ट की भी ज़रूरत है। चूँकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, तो हमारे हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी हमारी ये खूबसूरती है कि इस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, और जिस गुलदस्ते का नाम हम हिंदुस्तान कहते हैं, यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन इनकी कल्चर अलग अलग डिफरेंट हो सकती है, इनकी ज़बानें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम एक जगह बिल्कुल यूनिटी में एक हैं जब हम कहते हैं कि हम सब भारतवासी हैं, जो कि हम अनेकताओं में एकता में विश्वास करते हैं। तो हम मुस्लिमों को कब हुआ, जब मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो सबसे पहले उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि मैं यहाँ किसी को भी, किसी भी अल्पसंख्यक के व्यक्ति वर्ग को उसके अधिकारों के और उनके ख़िलाफ़ कोई भी शोषण होने नहीं दूंगा। बल्कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जुमला साबित हुआ, क्योंकि भारत की हर कोने कोने पर आज ख़ास तौर से 2021 से तो मॉब लिंचिंग, इबादत गाहें, और हमारे पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने तो वर्सिस ऑफ एक्ट 1991 के ख़िलाफ़ तो तमाम एप्लीकेशंस डलवा दी और ये कर दिया कि साहब अपने साक्ष्य पेश करो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 597 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनों के नक्शे पास हैं बता दीजिए। नालंदा का बता दीजिए, तक्षशिला का बता दीजिए, BHU का बता दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बता दीजिए, और मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटीज़ का बता दीजिए। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? किसका में पास है? किसी का में पास नहीं। लेकिन इन्हें मुस्लिम नाम से नफ़रत है, मुस्लिम की क़यादत से नफ़रत है। ना ये हिंदू के हैं, ना ये मुसलमानों के हैं, बल्कि ये एक धर्म के नाम पर, एक नफ़रत के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। तो अब भारत की जनता इस चीज़ को समझ गई है, हर वर्ग जान गया है कि अब इनके बहकाए में नहीं आएगा और आने वाले 27 में इनके अगेंस्ट वोट करेगा। अच्छा, 2027 की क्या तैयारियां हैं? 2027 की कांग्रेस गांव-गांव जा रही है, अब संदेश लेके जा रहे हैं लोग, और हर वर्कर्स को ये हिदायत दी जा रही है, हर घर कांग्रेस, हर घर राहुल गांधी, हर घर विकास, हर घर मोहब्बत, हर नफ़रत के ख़िलाफ़ एक एजेंडा है। अच्छा, मैं बात करूँ रामपुर की थोड़ी सी यूनिवर्सिटी के बारे में। जो रामपुर में मोहम्मद अली जोहरी यूनिवर्सिटी है, उस पे नोटिस भी आए थे, और वहाँ पे जो कुछ पहुँची सांसद थी, पूर्व सांसद पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ उनसे पहले वहाँ प्रशासन आ गया था। तो प्रशासन सरकार की सोची समझी नीति है। DM साहब से पूछो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं जिसका मैप पास था, जिससे उन्होंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया और IAS की आपने तैयारी की। क्या उन इंस्टीट्यूशनों के सबके मानचित्र पास थे? सब NDA से LDA से क्या वो पास थे? नहीं थे। बल्कि एक सरकार की नीति जो एजेंडा है मुस्लिमों के ख़िलाफ़, उसे लागू करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को वहाँ बिठाया गया है, ताकि ये एक यूनिवर्सिटी है, 4 यूनिवर्सिटी हैं, चारों में आप देख लीजिए। अल्फाला यूनिवर्सिटी, उनका तो मानचित्र भी पास था, उसकी मान्यता ख़त्म कर दी गई। उन्हें पता था कि वहाँ से IAS PCS निकल रहे हैं, मुस्लिम्स निकल रहे हैं। उसके बाद द ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी सहारनपुर की,
उसको ख़त्म कर दिया गया। वहाँ से MBBS निकल रहे थे। तीसरी यूनिवर्सिटी मेघालय में थी, उस पर भी उन्होंने बैंड लगा दिया। और चौथा नंबर ये है, ये मुसलमानों की मिली-जुली विरासत को ख़त्म करने पर आमादे हैं, जबकि ये काम होने वाला नहीं है। और ना ही भारत की जनता, भारत का प्रत्येक आदमी, हर एक इंसान जो एजुकेटेड है, सभी धर्म को इज़्ज़त करने वाला है, वो इनके बहकाने में कभी भी आने वाला नहीं है। बल्कि इनका हिसाब इसी तरह से होगा जैसे 1905 में लेनिन नाम की एक रूस में क्रांति हुई थी, तो इनके खिलाफ भी क्रांति होने वाली है। अब आप जंतर मंतर पर देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो तमाम भारत का एक भविष्य है। सोमन वांगचुक थे, 21 दिन से बैठे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक भी ज़बान से उनके लिए लफ्ज़ नहीं निकला। कल भी हमने प्रस्ताव में ये कहा था कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को पहल करनी चाहिए और जो अनशन पर बैठे लोग हैं उनकी बात को मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा लेकर नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा कीजिए। मैं औरों से बात करता हूँ। ये थे मेरे साथ मास्टर आसिम। औरों से आपका क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल वाहिद मुनकाद। जिस तरह आप यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो और यहाँ पर आज दिल्ली में आए हो, थोड़ा सा बतला दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा मकसद दिल्ली में आने का यह है कि हमें ख़ास तौर से बुलाया गया था मुस्लिम और दलित को। ये मीटिंग जो थी सभी के लिए मीटिंग नहीं थी, मुस्लिम और दलित के लिए मीटिंग थी। जो हमारे प्रभारी हैं यूपी के राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने ये मीटिंग रखी थी और ख़ास तौर से बुलाया गया था हमें। इस पर यही चर्चा हुई है कि मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है आज के टाइम में और दलित के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। तो मुस्लिमों की बात आप देख लीजिए, आप सबको मालूम है कि मुस्लिम के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारी दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, हमारी दाढ़ी टोपी वालों को देखकर जो है ये जय श्री राम के नारे लगवाने पर उतारू हो जाते हैं। और दलित का हाल आपको मालूम है कैसा है, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जा रहा, घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, और जहाँ जैसे भी मामले लिंचिंग हो रही है वो कर रहे हैं इस काम को। तो हमने अपने पार्टी के जो यूपी प्रभारी हैं हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी, इनसे हमने मांग करी है कि मुस्लिमों की आवाज़ को कोई सी पार्टी नहीं उठाना चाहती, लेकिन कांग्रेस पार्टी से हम मांग करते हैं, इससे इल्तिजा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी मांग को उठाए और हमारे जो हम पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं। और हमने इस मांग को रखा है। ख़ास तौर से हम जो है इस टाइम अब एक हमारे यूनिवर्सिटी का मामला चल रहा है रामपुर के अंदर, जो उस यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है, उसका स्टे इन्होंने भेज दिया है कि जो है इस यूनिवर्सिटी पर ध्वस्त कर दो, बुलडोजर चला दो। हमारी सरकार से मांग है कि इसको रोका जाए और छात्रों का भविष्य दांव पर न लगाया जाए। जिस तरह हम यहाँ कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद थे दिल्ली में, हमने लगातार औरों से बात करी। मैं कैमरामैन अजीम चौधरी के साथ जाहिद अली, दिल्ली।